Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem True Worship by Rabindranath Tagore. So those who are watching my channel for the first time, please do subscribe my channel. So Rabindranath Tagore was a poet, musician, artist who was born on 7th May 1861 and he died on 7th August 1941. He was fondly known as the Bard of Bengal, and Rabindranath Tagore, he got the Nobel Prize in Literature in 1913 for his work Gitanjali. और ये जो पर्टिकुलर पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रू वर्शिप, दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1931. दिस इज अ 10 लाइन्स पोएम और इसका जो थीम है वो है रिलीजन एंड फेथ. तो इस पोएम में पोइट ने हमें ये दिखाने की कोशिश की है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपने फेथ के लिए, अपनी जो वर्शिप है उसके लिए हम गॉड के पास जाते हैं. और गॉड कहाँ रहते हैं? वो टेम्पल्स में रहते हैं. तो पोइट हमें ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जितना मंदिर जाते हो, जितना गॉड को प्रे करते हो, उनसे दुआ करते हो, वर्शिप करते हो, तो वो चाहते हो वो सब ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? आपको जो ह्यूमैनिटी है उसको भी आपको सर्व करना है. जैसे कि जो डाउन ट्रॉडन पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको आपको हेल्प करना है. इफ़ यू आर रिच एंड इफ़ यू कैन सपोर्ट पुअर पीपल, देन डू दैट, क्योंकि उससे वो जो गरीब लोग हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा. इफ़ यू आर रिच, यू कैन प्रोवाइड फूड एंड मील टू द पीपल हु आर हंग्री, देन डू इट, डेफिनेटली डू इट. तो उससे क्या होगा? गॉड, आप जो गॉड को प्रे करते हो, पूजा करते हो, वो तो गॉड एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटी को सर्व करोगे तो गॉड आपसे ज़्यादा खुश होंगे, बिकॉज यू आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी. जिन लोगों के पास कुछ भी चीज़ नहीं होती है उनको आप अगर दे रहे हो, देन यू आर डूइंग अ वेरी गुड डीड. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ. Go not to the temples to put flowers upon the feet of God. So the very first line, the poet, he is trying to say that go not to the temples to put flowers upon the feet of God means आप लोगों को मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है. Don't go to temples to offer flowers upon the feet of God. आपको मंदिर जाके भगवान के चरणों में फूल अर्पण करने की ज़रूरत नहीं है. भगवान वो नहीं कह रहे हैं कि आप लोग आओ और मेरे पैरों में फूल चढ़ाओ. तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट, fill your house with the fragrance of love. So the poet is telling that first of all fill your house with a fragrance means खूबसूरत, जो बहुत सुगंधित जो सेंट होती है या जिसको बोलते हैं परफ्यूम. तो पोएट यही कह रहे हैं कि अपने घर में पहले प्यार का फ्रेगरेंस छिड़को, अपने घर को पहले प्यार से भर दो, उसके बाद तुम मंदिर जाना. अगर आप घर पे लड़ाई झगड़ा करते हो और जाके मंदिर में बैठ जाते हो तो इसका क्या फ़ायदा? इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है. तो पोएट यही कह रहे हैं कि पहले घर पे अपनी सुख शांति रखो. प्यार की जो महक है वो आपके घर से आनी चाहिए. अगर आप घर पे खुश हो तो सब कुछ ठीक है. अगर आप घर पे दुखी रहोगे और जाके मंदिर में बैठोगे, देन देयर इज़ नो वैल्यू, उस चीज़ का कोई महत्व नहीं है. तो सबसे पहले आप जहाँ रहते हो वहाँ पे आप खुश रहो. फर्स्ट फिल योर हाउस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ लव. पहले अपने घर में प्यार से, खुशी से रहना सीखो. गो नॉट टू द टेम्पल्स टू लाइट कैंडल्स बिफोर द ऑल्टर्स ऑफ गॉड. सो ऑल्टर्स क्या होता है? ऑल्टर्स मीन्स जहाँ भगवान जहाँ बैठते हैं उसके आगे जो एक जगह होता है जहाँ हम अपना माथा टेकते हैं. सो डोंट गो टू द टेम्पल्स टू लाइट कैंडल्स ऑन द ऑल्टर्स ऑफ गॉड. हमें मंदिर में जाके दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है. आप रोज़ जाओगे और मंदिर में दिया जलाओगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. भगवान आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे पास रोज़ आओ और दिया जलाओ. फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन फ्रॉम योर हार्ट. तो गॉड हमसे क्या कह रहे हैं, या फिर पोएट जो हमें बताना चाहते हैं वो क्या है कि फर्स्ट रिमूव ऑल द सिन फ्रॉम योर हार्ट. जो आपके दिल में जो मैला है, किसी के लिए आप जो किसी ने ग्रज रखा है, आप किसी को हेट करते हो, तो ये सारे सिंस पहले आप अपने दिल से निकालो. ये सारी चीज़ों को आप पहले अपने दिल से निकालो. फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन फ्रॉम योर हार्ट. सो दीज आर द सिंस, हेट्रेड, जेलसी, एंगर, दीज आर द सिंस जो आपको अपने दिल से पहले निकालनी पड़ेगी. गो नॉट टू द टेम्पल टू बो डाउन your head in prayer. So the poet again he is saying that don't go and bow down your head before God to pray.
आप मंदिर जाके अपना सर आपको भगवान के आगे झुकाने की ज़रूरत नहीं है. डोंट गो टू टेम्पल टू बो डाउन योर हेड. First, learn to bow in humanity before your fellow men. So, the poet is telling that first, respect your friends, your relatives, your parents. That is the most important thing. Before bowing down before God, जब आप भगवान के आगे झुकते हो, उससे पहले अपने माँ बाप के आगे झुको, फ्रेंड्स के आगे झुको, रिलेटिव्स के आगे झुको, सबको सम्मान दो, सबको रिस्पेक्ट दो, सबको प्यार दो. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू कैन डू बिफोर बोइंग डाउन बिफोर गॉड. Do not go to temples on bended knees. So the poet is telling that do not go to temple on bended knees. आपको अपनी नीज को झुका के मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज़ डाउन ट्रॉडन. सबसे पहले अपनी नीज झुकाओ. अगर आप बेंड कर रहे हो तो भगवान को के आगे बेंड करने से पहले फर्स्ट बेंड डाउन एंड लिफ्ट समवन हु इज़ पुअर. अपने पैरों को झुकाओ और सबसे पहले जो गरीब है, जो डाउन ट्रॉडन है, जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, उनको हेल्प करो, उनको ऊपर उठाओ. उससे गॉड ज़्यादा खुश होंगे कि आप ह्यूमैनिटी में अपने आप एक दूसरे को आप हेल्प कर रहे हो. भगवान के आगे झुको, लेकिन उससे पहले जो इंसान नीचे पड़ा हुआ है, जो और गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके आगे झुको और उसको उठाने की कोशिश करो. देन ऑटोमेटिकली यू विल लिफ्ट ह्यूमन बींग्स. Do not go to the temples to ask for forgiveness for your sins. आपको मंदिर जाके भगवान के आगे आपने जो गलतियाँ की हैं उसकी प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है. आप भगवान के आगे मत गिड़गिड़ाओ कि मुझे माफ़ कर दो. और क्या करना चाहिए? फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम हार्ट दोज हु सिन्ड अगेंस्ट यू. तो पहले आप ये करो कि जिन लोगों को आपने माफ़ नहीं किया है, जिन लोगों ने आपका कभी बुरा सोचा है, आपके लिए कुछ बुरा किया है, उनको माफ़ कर दो. उनके बारे में मत सोचो. फॉरगिव देम. और फिर आप भगवान के पास जाओ. तो भगवान पोएट यही कहना चाहते हैं कि भगवान को आप जाने से पहले, भगवान के आगे जाने से पहले आप ये सब काम पहले करो, तो आप अपने आप को और बेटर फील कर पाओगे. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. और इस पोएम के ज़रिए पोएट ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हर चीज़ के लिए गॉड को जाके, हमें गॉड के पास जाते हैं, हमारा फेथ है, हमारा बिलीफ है, इसीलिए हम गॉड के पास जाते हैं. लेकिन गॉड के पास जाने से पहले अगर ये सब काम आप करते हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, जो पुअर हैं उनको हेल्प करते हो, जो नीडी हैं उनको हेल्प करते हो, जिन्होंने हमारे लिए बुरा सोचा है उनको माफ़ कर देते हो, तो हम बेटर फील करते हैं, हम और लाइट फील करते हैं और अपने लाइफ को हम बहुत अच्छे से जी सकते हैं. हम ग्रजेस नहीं रखेंगे तो हमारे हार्ट में कुछ भी नहीं रहेगा, कोई मैल नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, और अपने लाइफ को हम बहुत अच्छे से जी सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.